हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इति विजय, लेक्चरर जीपीसी 12। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ए 302 की यूनिट 3 का पार्ट देखेंगे। आईओ डेटा ट्रांसफर स्कीम पार्ट 2। टॉपिक 3.2 है आपका आईओ मैप्ड एंड मेमोरी मैप्ड स्कीम को आपको समझना है, इसका अंतर समझना है। पहले हम ये जानें कि ये दोनों किसके पार्ट होते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर होता है। प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर के अंदर डेटा ट्रांसफर की टेक्निक है, जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम के अंदर होते हैं। आप इसको 3 शब्द के अर्थ से समझ सकते हैं। ट्रांसफर हो रहा है मतलब डेटा 8086 से डिवाइस की तरफ और डिवाइस से 8086 की तरफ आ रहा है। इनपुट का अर्थ हुआ 8086 डेटा को पढ़ेगा डिवाइस से, आउटपुट का अर्थ हुआ 8086 डिवाइस पर डेटा को लिखेगा, यानी कि डेटा 8086 माइक्रोप्रोसेसर से डिवाइस की ओर जाएगा। ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या कहलाए? डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर किससे होगा? बस के थ्रू होगा, डिवाइस और 8086 के बीच में होगा। बट सबसे बड़ी बात है डेटा ट्रांसफर कब होगा, क्योंकि यहाँ ये तीसरा शब्द जो हम जिसको यूज कर रहे हैं परिभाषा में क्या है? प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम का अर्थ हुआ कि जब भी जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है 8086 के अंदर, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन आया जो कि ये कहे कि इनपुट करो या आउटपुट करो डेटा को, तब ये डेटा ट्रांसफर होगा। तो डेटा ट्रांसफर अपनी मर्जी से नहीं होगा, डिवाइस पर डिपेंडेंट नहीं है, डिवाइस पर निर्भर नहीं करता, माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर नहीं करता, प्रोग्राम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसे प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन किस प्रकार आते हैं? देखिए, इन लिखा हुआ हो या OUT इंस्ट्रक्शन है अपना आउट, ये 2 इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि इनपुट या आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जो आपके 2 निर्देश हैं इन एंड आउट, ये 2 निर्देशों का यदि उपयोग किया गया है प्रोग्राम के अंदर तो वह डेटा ट्रांसफर प्रोग्राम्ड कहलाएगा। इसके अन्यथा जो भी होता है वह मेमोरी डेटा ट्रांसफर होता है। यह तो आईओ डेटा ट्रांसफर होता है। मेमोरी डेटा ट्रांसफर का अर्थ है कि अन्य इंस्ट्रक्शंस जो है ना, जैसे मेमोरी में रीड करने के और मेमोरी में राइट करने के होते हैं, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर से हम मेमोरी के अंदर मेमोरी पे राइटिंग करते हैं या मेमोरी से रीड करते हैं डेटा को, तो हम मेमोरी लोकेशन का उपयोग करते हैं। तो या तो हम मेमोरी लोकेशन का उपयोग करें और उस मेमोरी लोकेशन को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दें। ओके, मतलब वो जो मेमोरी एड्रेस है ना, नाम तो कहने का तो ये है कि मेमोरी का एड्रेस है, लेकिन कनेक्शन कैसा हो कि वो जो एड्रेस है वहां पे जो कनेक्शन है वो कोई पेरिफेरल डिवाइस का कनेक्शन हो, तो वो हो जाएगा आपका मेमोरी मैप्ड। ये इन एंड आउट यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आईओ मैप्ड। और ये दोनों क्योंकि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के कहा जाता है प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर। सबसे पहले हम आईओ मैप्ड डेटा ट्रांसफर को समझते हैं। फिर से आप इसमें देखिए कि यहाँ पर आईओ जो है इनपुट आउटपुट, आई एंड ओ इनपुट आउटपुट के लिए है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मेमोरी की तरह नहीं, इसलिए इसे आईओ मैप्ड बोला जाता है। जो डिवाइस हैं वो पोर्ट्स से कनेक्ट होते हैं। 8086 में इनपुट आउटपुट के लिए पोर्ट्स प्रोवाइडेड हैं। 8 बिट उनका एड्रेस स्पेस होता है, तो आपका 8 बिट का एड्रेस होता है पोर्ट का, वो उन सभी पोर्ट पे जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि एक एक्सटर्नल कीबोर्ड हम कनेक्ट कर दें, कोई प्रिंटर की लाइन कनेक्ट कर दें, तो वो क्या होगा? डिवाइस पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस पोर्ट के प्रति जो भी इनपुट या आउटपुट हम इंस्ट्रक्शन या निर्देश को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वह इस डिवाइस से कम्युनिकेट कर लेगा। तो कोई भी जनरल पर्पस जो भी पोर्ट होता है उसका उपयोग करने वाला स्कीम आईओ मैप्ड डेटा ट्रांसफर कहलाती है। जो पेरिफेरल्स हैं आपके डिवाइसेस हैं वह इन जनरल पर्पस पोर्ट से कनेक्टेड रहते हैं। प्रोग्राम के अंदर निर्देश कौन से यूज होंगे? इन एंड आउट, सिर्फ इन 2 निर्देशों का उपयोग होगा प्रोग्राम के अंदर।
जो ALU है आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो जो उसके ऑपरेशंस हैं, जैसे आप कोई भी गुणा भाग उसके अंदर चल रहा है, कोई भी जोड़ बाकी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, वो ऑपरेशन डायरेक्टली एक डिवाइस से, पोर्ट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सबसे पहले जो डेटा है वह इन या आउट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, पहले इनके माध्यम से अक्यूमुलेटर के अंदर आएगा डिवाइस से, फिर जब वो अक्यूमुलेटर में आ जाएगा, वह अक्यूमुलेटर से बाकी रजिस्टर्स एंड ALU से कम्युनिकेट करके पूरी प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर गणना होगी, और ये सारे ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट है वह आउट इंस्ट्रक्शन या आउट निर्देश के माध्यम से बाहर डिवाइस की ओर जाएगा। इस तरह से ये होगा। इन एंड आउट के अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन डिवाइस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, कोई भी निर्देश डिवाइस पर डायरेक्टली हम नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। तो IO मैप्ड IOs में क्या हुआ, बस आपके पास एक बढ़िया काम ये है कि आपके पास एक सेपरेट एड्रेस स्पेस आ गई। सेपरेट एड्रेस स्पेस क्यों बोला हमने, ये अलग से हमने क्या बोला, पोर्ट गिवन है। आखिर पोर्ट होता क्या है, पोर्ट वो फिजिकल पोर्ट नहीं है सिर्फ कि जहां हम जोड़ देते हैं ना तार से, कि यहाँ पे प्रिंटर लगा दिया, यहाँ पे कीबोर्ड लगा दिया, ये पोर्ट है। आप पेन ड्राइव लगाते हैं जैसे कंप्यूटर में, तो उसको हम USB पोर्ट बोलते हैं। वो क्या है, वो एक फिजिकल पोर्ट है। उसी फिजिकल पोर्ट से जुड़ा हुआ एक एड्रेस है, उसको क्या कहा जाता है, पोर्ट का एड्रेस स्पेस या IO का एड्रेस स्पेस। तो वो मेमोरी से अलग है ना, पृथक है, इसलिए इसको सेपरेट बोल दिया। मेमोरी से वो बिल्कुल अलग होता है। मेमोरी जो जैसे अपने यहाँ पे 20 बिट की एड्रेस स्पेस है हमारे 8086 में, वो 20 बिट का जो है 2⁻20 साइज की मेमोरी आपकी, वो डिफरेंट है, और ये जो 8 बिट है वो डिफरेंट है। तो 2⁸ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये पोर्ट्स इतने सारे, और जो 256 पोर्ट्स आपके पास हैं, ये सारे पोर्ट्स में आप कोई ना कोई एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, हर पोर्ट पे अलग अलग, और ये सारे जो डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेशन सिर्फ इन एंड आउट निर्देशों के माध्यम से होगा। इस स्कीम को IO मैप्ड स्कीम कहा जाता है। अब जैसे इस स्कीम को हमने IO मैप्ड स्कीम बोला है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या क्या लाभ हैं IO मैप्ड स्कीम में, ये हम देखें कि एक तो बहुत मिनिमल लॉजिक इनकम, कम से कम संभव। तो जो लॉजिक है, लॉजिक मतलब जितने भी गेट्स, लॉजिक गेट्स और लॉजिक आपके जो रजिस्टर्स वगैरह हम यूज करके अपनी IC को बना रहे हैं, 8086 IC को बना रहे हैं, उसके आसपास का और सर्किट बना रहे हैं। तो जो सर्किट है ना, वो बहुत छोटा सर्किट इन्वॉल्व होता है यदि हम IO मैप्ड स्कीम यूज कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमें अलग से एड्रेस नहीं, डिस्क्रीट मतलब पृथक, आपको एक पृथक एड्रेस स्पेस नहीं लेना पोर्ट्स की, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता बीच में, उसके लिए ना डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं करनी पड़ती बस की, कि आखिर ये जो एड्रेस आ रहा है वो वास्तविक में एक मेमोरी का एड्रेस है या एक IO डिवाइस का एड्रेस है। तो मेमोरी और डिवाइस अगर शेयर करते हैं एड्रेस स्पेस, तो हमें उनके पृथक्करण के लिए एक सर्किट चाहिए होता है। उस सर्किट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो डिवाइसेस हैं उनके एड्रेस मेमोरी के एड्रेस से बिल्कुल अलग है। आपके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करते हैं, इन एंड आउट। और ये जो IOs हैं, क्योंकि इनकी एक सेपरेट एड्रेस स्पेस है 8 बिट की, तो जो एंटायरली 64K बाइट्स यानी कि 2⁸8 जो है आपकी, वो पूरी जो वो है आपके पास एड्रेस स्पेस आ गई। तो जो 64K बाइट्स अलग से जो आपके पास 16 बिट की जो एड्रेस लाइन है हमारी, वैसे 20 बिट की है अपने पास 8086 में, लेकिन हमें पता है ना 16 बिट का सेगमेंट का एड्रेस लाइन होता है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, वो आपके मेमोरी के लिए सेगमेंट में पूरे मेमोरी के लिए अवेलेबल है। पूरा जो आपका सिस्टम है वो बहुत छोटा हो जाएगा, आपकी सर्किटरी छोटी हो गई ना, तो कॉम्प्लिकेशन कम हो गई और उसका साइज कम हो गया, और इसी वजह से ये फास्ट चलेगा। तो इसका एक्चुअली पूरी जो इसकी जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस किस वजह से हैं, सेपरेशन ऑफ स्पेसेस के जैसे, क्योंकि IO डिवाइस का एड्रेस स्पेस एक्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस से बिल्कुल अलग है। इसके 8 बिट अलग हैं और जो मेमोरी के जो 20 बिट की एड्रेस लाइन है वो अलग है। अब
ड्रॉबैक्स क्या है आईओ मैप्ड स्कीम के? हमने उनके बेनिफिट्स देख लिए, एडवांटेज देख लिए कि एड्रेस स्पेस आपकी डिफरेंट थी, इसलिए वो इतने सारे एडवांटेजेस थे। अब ड्रॉबैक क्या है कि आपको जो एएलयू के इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके अरिथमेटिक परफॉर्म करना है, वह इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली आप डेटा पर नहीं लगा सकते। आपको पहले डिवाइस से डेटा जनरल पर्पस रजिस्टर में, अक्यूमुलेटर में कॉपी करके लाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करने हैं और फिर से वो डेटा वापस वहां जाकर के लिखना है। तो ये थोड़ा टास्क क्या हुआ, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व हो गए, तो मोर इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क। वही एक टास्क, एक कार्य आपको पूर्ण करने के लिए 4 स्टेप लगे, जो कि एक सिंगल स्टेप में हो जाता है यदि वो मेमोरी मैप्ड आईओ होता। तो आईओ मैप्ड जो आईओ है उसकी एक डिसएडवांटेज है, वो पावरफुल कम है और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एड्रेस स्पेस बिल्कुल फिक्स है कि ये 8 बिट की एड्रेस स्पेस है, तो आपके पास फिक्स एड्रेस स्पेस होने की वजह से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल लाइन चाहिए, दोनों एड्रेस स्पेस डिफरेंट है इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास जो फिजिकल बस है, जो तार है उसके अंदर हमने जो लाइनें बिछा रखी है 8086 में, वह तो फिक्स्ड है, वहीं पर है और उतनी ही है। अब हमें क्या करना पड़ता है, उसी के अंदर ये सिग्नल्स डालने पड़ते हैं कि आखिर जो भी एड्रेस आ रहा है वह पोर्ट का एड्रेस है या वह मेमोरी का एड्रेस है या वह एक डेटा है। इतना सब अलग अलग करने के लिए हमें कुछ अलग से लैच सिग्नल चाहिए, बस के सिग्नल्स चाहिए। उन सिग्नल्स के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ पिन्स बढ़ जाते हैं। ये आपके ड्रॉबैक्स थे आईओ मैप्ड स्कीम के। अब हम देखते हैं मेमोरी मैप्ड स्कीम क्या होती है। मेमोरी मैप्ड मतलब मेमोरी के जैसा कोई भी आईओ डिवाइस है उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई मेमोरी का रजिस्टर हो, मेमोरी का कोई हिस्सा हो। यानी कि जो हमारे पास 20 बिट की एड्रेस लाइंस हैं, उस एड्रेस 2⁻20 एड्रेस स्पेस में से ही कुछ एड्रेसेस कुछ मेमोरी एड्रेसेस उन डिवाइसेस से कनेक्ट कर देते हैं और उन डिवाइसेस को दे देते हैं कि यहां से यहां तक का एड्रेस आईओ डिवाइस के काम आएगा। अब क्या होगा कि अब जो भी आईओ डिवाइस से बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है 8086 को प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि प्रोग्राम स्कीम्स चल रही है ना दोनों, प्रोग्राम के जरिए जो भी कम्युनिकेशन करना है आईओ डिवाइस से 8086 को, वह निर्देश वैसे ही दिए जाएंगे जैसा कि किसी मेमोरी लोकेशन को दिए जाते हैं। जैसे मेमोरी लोकेशन को रीड करना, मेमोरी लोकेशन को राइट करना, मेमोरी लोकेशन पर कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करना, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अब डायरेक्टली उस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। हमें एक अक्यूमुलेटर की या बीच में किसी एक रजिस्टर को लाने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम क्यों कही गई है, ये नाम में ही है कि इसका जो मेमोरी स्पेस है वह एक्सटर्नल मेमोरी से शेयर होता है। तो टोटल एड्रेस कैपेसिटी जो है वो मेमोरी कनेक्टेड हो गई। आपकी मेमोरी के लिए एक्चुअल मेमोरी स्पेस आपके पास जो अवेलेबल है वो कम हो जाती है। इसको हम अलग तरीके से देखते हैं कि पहले एडवांटेजेस क्या हैं। आपके जो भी लाभ है मेमोरी मैप्ड स्कीम को यूज करने के, वो सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं आपको अलग से नहीं बनाने। आपका जो मेमोरी मैपिंग स्कीम आप मेमोरी के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर रूल्स, जितने भी आपके नियम, कंट्रोल, जो भी पॉलिसी आप बना रहे हैं मेमोरी के लिए, वही आईओ डिवाइस पर एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। जो इंस्ट्रक्शंस आप मेमोरी के लिए यूज करते हैं वही आईओ डिवाइस के लिए भी यूज हो जाएंगे। तो आपको सेपरेट कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता नहीं, सेपरेट आपको अलग से कोई निर्देश बनाने की जरूरत नहीं। आपको ऑपकोड्स भी फ्री हो गए कि आईओ कमांड्स के लिए जो ऑपकोड्स बनाने हैं वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रही। आपकी जो बसेस हैं वो भी लो लेटेंसी रहेंगी क्योंकि वो सेम मेमोरी वाली ही बसेस हैं। तो आईओ इंटेंसिव ऑपरेशन क्या होगा, वो क्विक हो जाएगा क्योंकि आपको अलग से कोई सिग्नल नहीं लेना पड़ा, अलग से कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करनी पड़ी। इतने सारे सिग्नल्स बचने की वजह से हमारा जो स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें कम हो गई, नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो गई। तो आईओ इंटेंसिव ऑपरेशंस क्विक हो जाते हैं और कोई स्विचिंग नहीं करनी पड़ती दो एड्रेस स्पेस के बीच में। तो ये हमारी टाइम भी बचाता है और जो आईओ 8086 का चिप के ऊपर हमारी स्पेस भी बचती है। तो ये दो बड़े सबसे बड़े लाभ हैं, आपके एडवांटेजेस हैं मेमोरी मैप्ड स्कीम के। अब हानियां क्या क्या हैं,
ड्रॉबैक्स हमारे मेमोरी मैप्ड स्कीम के ड्रॉबैक्स हैं कि आपका कैशे कंट्रोलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। वही मेमोरी डिवाइस, वही मेमोरी एड्रेस एक डिवाइस का एड्रेस भी हो सकता है और नॉर्मल मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है। तो आखिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अंतर करेंगे कि जो एड्रेस हमारे पास आ रहा है वो एक नॉर्मल मेमोरी एड्रेस है या एक डिवाइस एड्रेस है। तो इन दोनों के बीच अंतर करने के लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए। इंस्ट्रक्शन की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि आखिर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा डिवाइस के प्रति जा रहा है या मेमोरी के प्रति, दोनों की स्पीड में अंतर हो सकता है ना, तो ये लोड स्टोर और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में अंतर आएगा। एंटायर जो एड्रेस बस है वो फुल्ली डिकोड करनी पड़ेगी। अब आपके पास मान लीजिए 20 लाइन की एड्रेस बस है, तो पूरी 20 की 20 लाइन एक डिकोडर में जाएंगे, तो आपके पास इतने बड़े डिकोडर की आपको एक अलग आवश्यकता एक्स्ट्रा आपको पड़ेगा। तो इससे आपका कॉस्ट बढ़ता है और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर बढ़ता है। लेकिन ये बाहरी उस पर बढ़ रहा है। ऑन चिप तो बच गई हमारी साइज, ऑन चिप हमने काफी कुछ बचा लिया, लेकिन हार्डवेयर बाहरी आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया और ये मोड थोड़ा स्लो चलेगा आईओ मैप्ड के तुलना में।